महीना स्टार्ट होने वाला है। हमारे किसानों के खेत अभी खाली हो चुके हैं और मई के महीने में किसान अभी सोच रहा है कि हमें ऐसी कौन सी सब्जी लगानी चाहिए जिससे हमें टेम्परेचर से बच सके और आगे आने वाले समय में जो बारिश होगी उनसे भी हम अपनी सब्जी को बचा सके। तो किसान भाइयों, आप लोगों के लिए मैं कुछ ऐसी चुनिंदा फसलें लेकर आया हूँ जिसे आप बारिश और टेम्परेचर दोनों में बचा सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। क्योंकि मैं हर बार लगाता हूँ, मैं एक किसान हूँ, मैं 10 साल से लगातार सब्जी लगा रहा हूँ और अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ। तो किसान भाइयों, वीडियो पर लगातार बने रहे, स्किप ना करें। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो। किसान सब्जी तो लगा लेता है लेकिन वो उत्पादन भी नहीं ले पाता और उत्पादन के साथ साथ बाजार भाव भी नहीं ले पाता, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इस समय हमें कौन सी ऐसी सब्जी लगानी चाहिए जिससे उत्पादन मिले और बाजार भाव मिले। वो हर तरह से मारा जाता है। तो किसान भाइयों, मैं एक किसान हूँ, मैं हर बार लगाता हूँ, तो मैं आप लोगों को वही सजेस्ट करूँगा जो मैं सब्जी खुद लगाता हूँ। तो मैं ऐसी चुनिंदा आप लोगों को सब्जी बताऊँगा जिन्हें आप लगा सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो किसान भाइयों, बगैर कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं। मई माह में लगाई जाने वाली सब्जी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया ताकि आप लोग उसे अच्छी तरह से समझें और समझकर अपने खेतों में लगाएं और अच्छा मुनाफा कमाएं, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। पहले नंबर पर किसान भाइयों मैं बात करूं बेल वर्गीय फसल की। इस ग्रुप की सभी सब्जियां 50 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और 3 से 4 महीना लगातार उत्पादन देती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा कमाने का अवसर मिलता है। दूसरे नंबर पर किसान भाई बात करें तो नकदी फसल की। इस ग्रुप की सभी फसलें मात्र 20 से 25 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और ये 45 से 50 दिन पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब तीसरे नंबर पर किसान भाइयों बात करेंगे सब्जी वर्ग की फसल की। इस ग्रुप की सभी फसलें 3 से 4 महीने लगातार उत्पादन देती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों पहले नंबर पर मई महीने में कौन सी बेल वर्गीय फसल को लगाना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी किसान भाई मेरे चैनल पर पहली बार आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये बातें पहुँच सके और उनको उसका पूरा लाभ मिल सके। अब बात करते हैं मई महीने में कौन सी ऐसी बेल वर्गीय फसल को लगाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जिस फसल को रिकमेंड करूंगा वो है लौकी की फसल। लौकी की खेती में 50 से 60 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और ये लंबे समय तक उत्पादन देती है, जिससे आप लोगों को अच्छा मुनाफा कमाने को मिल सकता है। प्रति एकड़ बीज दर की बात करूं तो किसान भाइयों 700 से 800 ग्राम बीज लगता है। इसके लिए आप लाइन टू लाइन की बात करें तो 7 से 8 फीट रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी बताऊं तो 2 से 3 फीट आप रख सकते हो। सीड की बात करें तो अब किसान भाइयों वीएनआर सीड का आप सरिता ले सकते हो। ये बहुत अच्छा बीज होता है और मैं इसको हर बार लगाता हूं और अच्छा उत्पादन इसका मिलता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरी फसल की। तो दूसरी फसल में आप करेला ले सकते हो। यदि आप लोग कम समय में ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हो तो आप वीएनआर कंपनी का लिटिल चैंप ले सकते हो। ये बहुत ही जल्दी और अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी होती है। अब तीसरे नंबर पर बात करें तो कद्दू की खेती आप कर सकते हो। कद्दू की फसल मात्र 50 से 60 दिन में मात्र हार्वेस्टिंग हो जाती है और ये लंबे समय तक उत्पादन देती है, जिससे आप लोगों को एक अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं चौथी फसल की। तो आप खीरे की खेती कर सकते हो। गर्मी माह में सबसे ज़्यादा बिकने वाली फसल है। बस आपको विशेष ध्यान रखना है कि सिंचाई व्यवस्था आपको बनाए रखनी। अगर आपने सिंचाई में ढील की तो आपकी फसल खराब हो सकती है। सिंचाई व्यवस्था आपके पास अच्छी है तो आप खीरा की खेती कर सकते हो सके तो किसान भाइयों आप मचान विधि का प्रयोग इसमें करो तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब अगली फसल की बात करते हैं तो आप तोरी की फसल कर सकते हो। तोरी की बुआई के लिए आप वीएनआर कंपनी का आलोक सीड ले सकते हो। आप मई महीने में बेल वर्गीय फसल लगाने से पहले आप अपने खेत में अच्छे से जल निकास का प्रबंध कर ले। साथ ही आप ओपन फील्ड में ना लगाएं तो और भी अच्छा होगा। आप इसको बांस बल्ली पर चढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आगे बारिश का मौसम होगा और हमारी फसल खराब होने का चांसेस इसमें बन जाएगा। अब किसान भाई बात करते हैं नकदी फसल की। मौसम चाहे जो भी हो, आप लोगों को हमेशा सब्जी लगानी चाहिए, क्योंकि ये कम समय में कम लागत में अच्छा उत्पादन देती है। आप चौलाई की खेती कर सकते हो। ये मौसम का अनुकूल होती है और उत्पादन के साथ साथ अच्छा बाजार भाव भी किसानों को मिलता है। अब दूसरे नंबर की बात करें तो आप लोग पुदीने की खेती कर सकते हो। पुदीने की खेती में आप लोगों को बताऊं तो करीबन कितनी बार भी इसकी हार्वेस्टिंग कर लो, 3 बार 4 बार 5 बार, ये कंप्लीट आपको उत्पादन देती रहेगी और इसका बाजार भाव भी आपको अच्छा मिलेगा। तो आप पुदीने की खेती भी गर्मी के माह में कर सकते हो। अब अगली फसल की बात करें सब्जी वर्ग की फसल में आप मई महीने में आप लोग भिंडी की खेती कर सकते हो, क्योंकि भिंडी गर्मी में अच्छा उत्पादन देती है और उत्पादन के साथ साथ अच्छा बाजार भाव भी किसानों को मिलता है। तो आप भिंडी लगाने से पहले बस आपको विशेष ध्यान रखना है, खेत की तैयारी अच्छे से करनी है। हो सके तो सड़ा गला जो गोबर का खाद होता है उसको डाल के और उसके बाद आप भिंडी की खेती कर सकते हो। उसका उत्पादन और रेट आपको 100% अच्छा मिलेगा।
अब अगली फसल की बात करूँ तो आप लोग मिर्च की खेती कर सकते हो। आप लोग मई के महीने में मिर्च की नर्सरी डाल सकते हो और जून के महीने में इसकी रोपाई कर सकते हो, क्योंकि मैं हर बार मिर्च की खेती करता हूँ, उत्पादन के साथ अच्छा बाजार भाव मुझको मिलता है। अभी आपको नेक्स्ट मंथ में जो मिर्च की खेती लगानी, तो अभी से ही आप नर्सरी इसकी डाल लीजिए और मिर्च की खेती कर लीजिए। और अगली फसल की बात करूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों के लिए, तो आप गोभी की खेती कर सकते हो। अगेती गोभी आप लगाइए और अच्छा मुनाफा कमाइए। तो मैं आप लोगों को रेट की बात करूँ तो ये आसमान तक छू जाती है। पिछली बार भी करीबन ये 80-90 रुपये किलो तक बिकी थी। तो आप गोभी की खेती लगाइए। इसको लगाने से पहले बस आपको विशेष ध्यान रखना है, खेत की तैयारी अच्छे से करनी है। हो सके सड़ा गला गोबर का खाद इसके अंदर प्रयोग करोगे तो वो आपके लिए और भी बेनिफिट होगा। और इसको लगाने से पहले आपको अच्छा सीड सिलेक्शन करना है। अगली फसल की बात करते हैं तो किसान भाइयों, आप अदरक की खेती कर सकते हो। अदरक की खेती बहुत ही अच्छी मानी गई है और इसका उत्पादन के साथ बाजार भाव भी किसानों को बहुत अच्छा मिलता है। बस इसको लगाने से पहले आपको एक विशेष ध्यान रखना है, आपको फ्लैट ज़मीन में इसको नहीं लगाना है। आप हो सके तो आप इसको मेड़ विधि से लगाइए, क्योंकि आगे बरसात का मौसम आएगा जिससे पानी भरा होगा, उससे हमारी फसल खराब हो सकती है। तो आप मेड़ विधि से अदरक की खेती कर सकते हो और अच्छा उत्पादन ले सकते हो। ये करीबन 6 महीने की खेती होती है। अब अगली फसल की बात करूँ तो आप हल्दी की खेती भी कर सकते हो। इसकी सेम प्रोसेस होता है जैसे हम अदरक की खेती करते हैं, ऐसे ही हल्दी की खेती भी हम कर सकते हैं। ये भी करीबन 5 से 6 महीने की खेती होती है। उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग चालू होती है। तो आप उसको भी मेड़ विधि से ही लगाइए और अच्छा उत्पादन और अच्छा बाजार भाव ले सकते हो। अगर बात आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।